आधार कार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है uidai.gov.in, इसी पे आना है। इस पोर्टल का जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब यहाँ पर नीचे की तरफ आप देखोगे तो कई सारी सर्विसेज दिखाई गई हैं जिनको हम इस पोर्टल के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे कि हमें आधार कार्ड में अभी एड्रेस को अपडेट करना है, तो यहाँ पर ये जो फीचर है हम ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं, जिसके लिए हमें सबसे पहले तो यहाँ पर लॉगिन का जो ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन पे क्लिक करके हमें लॉगिन करना होगा, जिसमें कि हम अपना जो आधार नंबर है वो फिल करेंगे। यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिखाया गया है ये जैसा है कैपिटल स्मॉल सेम वैसे ही यहाँ पर आपको एंटर करना है और सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। अब जैसे हमने क्लिक किया है तो आपका जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा आपके आधार से उस पर एक ओटीपी जाएगा, जो कि यहाँ पर हमें ओटीपी रिसीव हो चुका है, फिल करेंगे और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हमने पोर्टल पे लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पर इस पोर्टल पर जितनी भी सर्विसेज दी गई हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे कि हमें अभी आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट करना है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर प्रोफाइल का जो आइकन दिखता है जहाँ पर आपकी छोटी सी फोटो दिखाई गई है, इस पर आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पर अपना जो आधार कार्ड है उसका जो इन्फॉर्मेशन है देखने को मिल जाएगा। सेम इसी तरीके का फिजिकल आपका आधार कार्ड होता है। अगर आप फ्लिप के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो बैक साइड का जो आधार कार्ड है, आपका जो एड्रेस है वो भी यहाँ पर दिखाई दे जाता है। तो इस तरीके से सबसे पहले तो आप सभी को डिटेल्स को वेरीफाई करना है। अब यहाँ पर आपको जो भी इंफॉर्मेशन चेंज करना है इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है एड्रेस अपडेट का। अब जैसे हमने क्लिक किया है तो अगेन हमारे सामने दो ऑप्शन आए हैं, एक है अपडेट आधार ऑनलाइन, दूसरा है हेड ऑफ फैमिली यानी कि HOF का। अब ये जो HOF वाला ऑप्शन है ये आपके लिए शायद नया हो, ये होता है जिनके पास में डॉक्यूमेंट नहीं है, फैमिली का जो हेड है। अगर आप अपने पेरेंट के बिहाफ पर अपने आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट करना चाहते हो तो उस केस में आप सेकेंड ऑप्शन यूज करोगे। लेकिन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आधार कार्ड में अगर हमें एड्रेस को चेंज करना है, उसके जो दस्तावेज हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, तो इसके लिए अपडेट आधार ऑनलाइन ये जो पहला ऑप्शन दिया गया इसी पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पर ये जो सर्विस है कैसे काम करती है उसका एक प्रोसेस फ्लो आपको दिखाया जाता है। तो हमें यहाँ पर प्रोसीड टू अपडेट आधार के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हमारे सामने सिलेक्शन का पेज आ चुका है, जहाँ पर आप अपने आधार कार्ड में जो भी इंफॉर्मेशन चेंज करना चाहते हो उसका आप सिलेक्शन करोगे। अब यहाँ पर आप देखोगे कि अगर आपको नेम में चेंज करना है, डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है या फिर जेंडर चेंज करना है, तो उसमें गवर्नमेंट ने एक लिमिटेशन लगा रखी है। यहाँ पर आप देखोगे कि नेम को केवल 2 बार आप चेंज कर सकते हो, या फिर डेट ऑफ बर्थ को अगर आपको अपडेट करना है तो केवल 1 बार ही आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर सकते हो। जेंडर मेल फीमेल अगर आपको चेंज करना है, इनकेस मिस्टेक से ऐड हो गया तो अपडेट 1 आपको मिलता है जिसके जरिए आप इंफॉर्मेशन आप चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पर ये जो जितनी भी सर्विसेज 3 ऊपर दिखाई गई हैं जो कि हाईलाइट नहीं हो रही हैं, ये जो सर्विसेज हैं आज की डेट में गवर्नमेंट ने ऑनलाइन एक्सेस बंद कर दिया है। इनके लिए आपको आधार सेंटर विजिट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि एड्रेस में अगर आपको चेंजेस करना है तो इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। एड्रेस में आप अनलिमिटेड टाइम करेक्शन कर सकते हो, यानी कि अगर आपको अपने पिता का नाम सुधारना है या फिर आपको पति का नाम कोई भी महिला अगर अपडेट कर रही है तो उसको अगर ऐड करना है तो उसकी कोई भी लिमिटेशन नहीं है। कभी भी अगर आपका ट्रांसफर होता है नई जगह पर तो उसमें आप सुधार कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं एड्रेस का जो ऑप्शन दिया गया इसी पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड टू अपडेट आधार इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप सभी का जो करेंट एड्रेस है जो कि आपके आधार पे मौजूद है वो इंग्लिश लैंग्वेज में, इसी के साथ में हिंदी लैंग्वेज यानी कि आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप नीचे की तरफ देखोगे तो एक छोटा सा फॉर्म दिया गया है जिसमें कि आप नया जो भी एड्रेस आप रखना चाहते हो वो एड्रेस यहाँ पर आपको एंटर करना है। ध्यान रखना है यहाँ पर केयर ऑफ का जो सेक्शन है इसके अंदर आपको अपने पिता का नाम या फिर अगर कोई भी महिला है तो पति का नाम यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर कई सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ पर वाइफ ऑफ या सन ऑफ ऐसे लिखते हैं, तो वो आपको सिंबल यूज नहीं करना है, डायरेक्टली आपको नेम को यहाँ पर मेंशन करना है। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में नेम को टाइप किया है पेरेंट के, और उसके बाद में नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे फादर का जो नेम है वो हिंदी लैंग्वेज में ऑटोमेटिक आ चुका है। अब नीचे की तरफ आना है, आपको सेकंड लाइन दी गई है हाउस एंड बिल्डिंग अपार्टमेंट नेम का। अब यहाँ पर अगर आप शहरी क्षेत्र से हो तो आप अपना हाउस नंबर, जिस भी अपार्टमेंट में रहते हो, बिल्डिंग नेम यहाँ पर आप एंटर करोगे। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो अगर आपका हाउस नंबर अलॉट हुआ है, आपके ID प्रूफ पर मेंशन है, तभी आपको यहाँ पर हाउस नंबर एंटर करना है। अदरवाइज आपको अपना जो ग्राम है, गाँव का नाम है यहाँ पर एंटर कर देना है। अब जैसे कि हमारे पास में
हाउस नंबर मौजूद है, कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इसके बाद में स्ट्रीट रोड लेन के सेक्शन में आना है, जिस तरीके से आपका एड्रेस है यहाँ पर भी आपको डिस्क्राइब कर देना है। एरिया लोकेलिटी सेक्टर में आना है। अब यहाँ पर आपका जो भी सेक्टर लगता है, ग्रामीण क्षेत्र से हो तो आपको अपने गाँव का जो नेम है वही यहाँ पर एंटर करना है। लैंडमार्क के सेक्शन में आना है। अब यहाँ पर अगर आपके घर के आसपास में कोई भी पहचान चिन्ह है जो कि आप बताना चाहो, ये जो इंफॉर्मेशन है मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब आपके आईडी प्रूफ पर मौजूद हो तभी आपको एंटर करना है, क्योंकि अगर आपको कहीं पर भी दस्तावेज लगाना है, कुछ डिफरेंट इंफॉर्मेशन अगर आप एंटर करोगे तो उसकी वजह से आपको फ्यूचर में भी प्रॉब्लम आ सकती है और यहाँ पर भी आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके आईडी प्रूफ पर कोई लैंडमार्क दिया गया है तभी आपको फिल करना है। इसके बाद में आप सभी को पिन कोड के सेक्शन में आना है। आपके एरिया का जो भी पिन कोड है यहाँ पर आप इंटर करोगे। जैसे आप पिन कोड इंटर करोगे तो आपकी जो भी स्टेट है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, वो आप देखोगे कि ऑटोमेटिक उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो आ चुकी है। अब विलेज टाउन सिटी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को अपने ग्राम सभा का जो नेम है यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा, जिसको आपको चूज कर लेना है। अब जैसे हमने ग्राम सभा का नाम चूज किया है तो अब हमारे सामने दो ऑप्शन आते हैं जो कि हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड का। अब ऊपर की तरफ जो भी हमने एड्रेस अपडेट किया है, जो भी इंटर किया है, वो एड्रेस हमारे किस डॉक्यूमेंट पे मौजूद हैं वो हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अब यहाँ पर अपलोड करने के लिए अभी क्या है, रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिजी लॉकर की जो फैसिलिटी है वो भी ऐड कर दी है, जिसमें कि डिजी लॉकर एप्लीकेशन के थ्रू आप डॉक्यूमेंट अपने सिंक कर सकते हो। बाकी पुराना जो मेथड है जिसमें कि आप मैनुअली अपने जो डॉक्यूमेंट हैं अगर आप स्कैन करके अपलोड करना चाहते हो तो वो भी आसान तरीका है। यहाँ पर मैनुअल अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आप सभी के सामने कई सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट आ जाती है, जिसमें कि कोई भी यूटिलिटी बिल हो गया, बैंक अकाउंट की पासबुक या फिर क्रेडिट कार्ड का लास्ट 3 मंथ का स्टेटमेंट, गैस बिजली कनेक्शन का जो बिल है, या फिर आपके पास में पासपोर्ट है, मैरिज सर्टिफिकेट, किसान पासबुक, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट या फिर राशन कार्ड, ST SC OBC सर्टिफिकेट दे सकते हो। इसके अलावा कई सारे अन्य डॉक्यूमेंट भी दिखाए गए हैं। आपके पास में जो भी इनमें से डॉक्यूमेंट मौजूद है आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे हमने सिलेक्शन किया है तो हमारे सामने एक पॉपअप आया है जहां पर आपको बताया जाएगा जो भी आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करोगे। जैसे कि मैंने नरेगा कार्ड सेलेक्ट किया है, जॉब कार्ड सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ध्यान रखना है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो उस पर आप सभी की जो फोटोग्राफ है वो मौजूद होनी चाहिए। इसी के साथ में जो एड्रेस आपने मेंशन किया, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि वो एड्रेस उस डॉक्यूमेंट पर मौजूद होना चाहिए। साथ ही में ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर रहे हो वो अच्छी क्वालिटी में आपको स्कैन करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने ओके के ऑप्शन पे क्लिक किया है और व्यू एंड अपलोड के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो मैक्सिमम 2 MB उसका साइज होना चाहिए। इस तरीके से हमने चूज किया है और यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। इसके बाद में हमें अब नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो एड्रेस है वो आपकी रीजनल लैंग्वेज में भी कन्वर्ट होकर के आ चुका है। अब पेज में आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो बिल्कुल ही सही है, इस ऑप्शन पे टिक करना है। अगेन यहाँ पर जो कंफर्मेशन का ऑप्शन है यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इसके बाद में हमें नेक्स्ट के टैब पे क्लिक कर देना है। तो अब हमारे सामने एक पेमेंट पेज आ चुका है जहां पर एड्रेस में ऑनलाइन अगर आप करेक्शन कर रहे हो तो आपको 50 रुपीज का फीस का पेमेंट करना होगा, जो कि ऑनलाइन ही आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा। अब यहाँ पर पेमेंट कंफर्मेशन के लिए आई हेयर बाय कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद में आपको 2 पेमेंट गेटवे दिखाए गए हैं, रेजर पे, पेयू। इनमें से एक कोई भी पेमेंट गेटवे आपको चूज करना है और यहाँ पर पेमेंट करने के लिए आपको मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये जो पेज है ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होता है और आप सभी के सामने अब आप देखोगे कि पेमेंट करने के कई सारे ऑप्शन आ चुके हैं, जहां पर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से जो फीस है 50 रुपीज की, इसका पेमेंट कर सकते हो। अब यहाँ पर जैसे कि हम UPI के जरिए पेमेंट करना चाहते हैं, अगर आपके पास दूसरा कोई भी फोन है तो ये QR कोड जो दिखाया गया है इसको आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो, या फिर UPI का ऑप्शन दिया गया है, आप अपनी जो UPI ID है उसको भी फिल कर सकते हो। अब जैसे हमने QR कोड को स्कैन किया है दूसरे फोन से और यहाँ पर हमने ऑथेंटिकेशन कर दिया है पेमेंट का, तो ये जो 50 रुपीज़ की फीस है, यहाँ पर आप देखोगे कि पेज ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हुआ है और हमारे सामने हमारी जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो जनरेट होकर के आ चुकी है। और ये जो पेज है ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होता है और आप दोबारा से UIDAI के
पेज पर आ जाते हो, जहां पर आप देखोगे कि 50 रुपीज़ का जो आपने फीस का पेमेंट किया है उसकी जो रिसिप्ट है वो जनरेट होकर के आ चुकी है। ये जो रिसिप्ट है इसको डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर अपडेशन की जिस तरीके से आप किसी आधार सेंटर पर जाकर के रिक्वेस्ट दर्ज करते हो, उसी तरीके से यहाँ पर ये जो स्लिप है दी गई है जिसपे आपका आधार नंबर मौजूद है और इस पे आप सभी को SRN नंबर यानी कि सर्विस रिक्वेस्ट नंबर भी दिया गया है। SRN नंबर के जरिए अपनी जो रिक्वेस्ट है अपडेशन की उसको चेक कर सकते हो कि आपका आधार कार्ड में एड्रेस चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो सबसे पहले तो सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से ये जो स्लिप है इसको हम डाउनलोड कर लेंगे और ट्रैक करने के लिए आप दोबारा से होम पेज पर भी आओगे तो नीचे की तरफ आप सभी को जितने भी SRN नंबर होंगे जो रिक्वेस्ट आपने दी होगी अपने आधार कार्ड में करेक्शन करने के लिए, तो लॉगिन करते ही आप सभी को उनका जो SRN नंबर है नीचे की तरफ दिख जाएगा और उसका जो करंट स्टेटस होगा वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देखोगे कि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो वेरिफिकेशन स्टेज में है, जिसमें कि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी हमने दस्तावेज दिए हैं उनको वेरीफाई किया जाएगा। जो भी हमने एड्रेस इंटर किया है सारी चीज़ें अगर सही पाई जाती हैं तो उसके बाद में आपका जो एड्रेस है वो अपडेट हो जाएगा और आपकी जो रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट के सेक्शन में आ जाएगी। उसके बाद में इसी पोर्टल से आप